गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं भाई? देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया ही होंगे और होना भी चाहिए। और आप सभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे क्योंकि एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। ठीक है, जहाँ कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोचिंग के ही भरोसे रहना है या किसी चैनल के ही भरोसे रहना है। हमें हमारा भविष्य बनाना है, तो सिंपल सी बात है कि जहाँ कहीं से हमें अच्छा पढ़ने को मिले वहाँ से चीज़ों को कलेक्ट करिए और एग्ज़ाम को क्रैक करिए। ठीक है, रही ज्योग्राफी की बात, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी टॉपिक मैं कराऊंगा उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाए, कुछ भी ना छूटे। इसलिए आप नोट्स बना लेना व्यवस्थित रूप से। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे टॉपिक्स के नोट्स जो हैं टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिए जाएं। ठीक है, अब देखिए, कल जो हम बात कर रहे थे, कल हम नामकरण की, अक्षांशीय स्थिति की, देशांतरीय स्थिति की, आकृति की, इनकी बात करके गए थे। आज हम राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करेंगे। एक तो हम राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करेंगे और एक हम बात करेंगे राजस्थान के मध्य बिंदु की। किसकी बात करेंगे भाई? मध्य बिंदु की, क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एक तो हम राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करेंगे और एक राजस्थान के मध्य बिंदु की। तो देखिए, अगर राजस्थान के मध्य बिंदु की बात करें ना हम, तो राजस्थान का मध्य बिंदु नागौर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नागौर में। और उसका नाम है, राजस्थान का जो मध्यवर्ती बिंदु है उसका नाम है लापोलाई गाम। लापोलाई गाम, नागौर। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है भाई? नागौर। और अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में नए डाटा के हिसाब से जो हमें कई बार पढ़ने को मिलता है, वो है गगराना। कौन सा है भाई? गगराना। ये नए सैटेलाइट डाटा के हिसाब से ये भी नागौर में ही है। गगराना भी कहाँ पे है भाई? नागौर में ही है। नागौर, ध्यान रखना, लापोलाई भी नागौर में है, गगराना भी नागौर में है। ये बात कन्फर्म है। ये राजस्व विभाग का जो डाटा है उसके हिसाब से कई बार ये हमें पढ़ने को मिलता है, और नए सैटेलाइट डाटा के हिसाब से हमें ये पढ़ने को मिलता है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएं, वैसे आते नहीं है, अगर फिर भी आ जाएं तो किसको प्रायोरिटी देनी है? गगराना को। ध्यान रखना, गगराना है, मकराना नहीं। मकराना का क्या फेमस है? मार्बल। मकराना का क्या फेमस है भाई? मार्बल फेमस है। मकराना का मार्बल फेमस है। जबकि हम यहाँ बिंदु की बात कर रहे हैं, राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती बिंदु तो कौन सा है? गगराना, नागौर। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, हम गगराना नागौर की बात कर रहे हैं। और अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो फिर क्या मिलेगा? लापोलाई गाम, नागौर। तो वापस देख लेते हैं भाई। अगर पूछा जाए राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु, राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु, तो दो हैं हमारे पास, लापोलाई, लापोलाई, नागौर। और अगर दूसरा पूछा जाए नए डाटा के हिसाब से तो गगराना। और गगराना कहाँ पर है भाई? ये भी नागौर में है। बस अंतर इतना सा है कि ये नए डाटा के हिसाब से, ये जो न्यू डाटा है, न्यू सैटेलाइट डाटा है उसके हिसाब से है, और ये हमारा राजस्व डिपार्टमेंट के हिसाब से है। ठीक है, राजस्व विभाग के हिसाब से जो बताया गया है ये है। क्लियर हुआ भाई? तो ये राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है। अब अगर हम बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की, किसकी बात करें भाई हम? राजस्थान के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखिए भाई, राजस्थान के क्षेत्रफल को हमें दो संदर्भ में देखना है। राजस्थान का एरिया या उसका क्षेत्रफल जो है उसको हमें देखना है। इसकी दो तरीके से बात करेंगे हम। राजस्थान के एक बार तो हम ये देख लेते हैं कि उसका क्षेत्रफल कितना है। तो उसके क्षेत्रफल को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो वर्ग किलोमीटर में और एक वर्ग मील में। ठीक है, सामान्यतः ये पूछा जाता है पर कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो हम कह रहे हैं कि भाई 3,42,239, और इधर देखेंगे तो 1,32,139। ये वर्ग मील में है, ये किस में भाई? वर्ग मील में है। और ये वर्ग किलोमीटर में है। ध्यान रखना,
एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर लगभग, ठीक है। ये और समुद्र में जो मील होता है, नॉटिकल मील में जो मापा जाता है, वो होता है एक मील बराबर 1.8 किलोमीटर। ये लगभग 1.8 और ये लगभग 1.6। तो वर्ग किलोमीटर में कितना है, 3,42,239, और वर्ग मील में कितना है, 1,32,139। ये तो राजस्थान का डाटा रहा आपके पास एरिया का। अब इसकी तुलना हमें दो तरीके से करनी है, एक तो भारत के संदर्भ में, और एक हमें तुलना करनी है कि ये विश्व का कितना एरिया रखता है इसके संदर्भ में। अब देखिए, अगर मैं कहूँ विश्व की अगर बात करें तो विश्व में केवल आते हैं महाद्वीप, याद रखना भाई, विश्व में महासागर नहीं आते हैं, केवल क्या शामिल किए जाते हैं, महाद्वीप। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी का टोटल एरिया जो है वो है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इस 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में से ये जो भाग है, ये जो एरिया है आपके पास, ये है आपके स्थल का। किसका है भाई, स्थल का। और इसका जो मान है वो है 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये अगर स्थल है तो इसका मतलब मैं इसको महाद्वीप भी कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे महाद्वीप कहाँ है भाई, स्थल पर ही तो है भाई, ठीक है। तो महाद्वीप कह दो या स्थलीय भाग कह दो, ये कितना है, 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। जबकि पृथ्वी पर अगर जलीय भाग की बात की जाए तो पृथ्वी पर जो जलीय भाग है, वो जलीय भाग जो है, इस जलीय भाग को मैं जलीय भाग कह दो या महासागरीय भाग कह दो, महासागरीय। ये जो है, ये है 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई, 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी पृथ्वी का जो एरिया है वो आपका 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से आपका स्थल यानी कि महाद्वीपीय भाग 15 करोड़ पर है, और जलीय भाग 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर है। क्लियर हुआ भाई। अब हमें अगर विश्व के हिसाब से देखना है तो देखिए, विश्व में केवल क्या आते हैं, महाद्वीप। और इस हिसाब से देखा जाए तो भारत का जो डाटा है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इस हिसाब से भारत पूरे विश्व का 2.4% हिस्सा अपने पास रखता है। विश्व का कितना रखता है भाई, 2.4%। और इस हिसाब से इंडिया जो है वो 7वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है भाई, 7वें स्थान पर। और अगर इसी बात को मैं, ये तो हमने महाद्वीप के संदर्भ में कह दी भाई ये बात, ठीक है। और अगर इसी बात को मैं ये कहूँ कि भारत पूरी पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखेगा, तो लगभग वो रखता है आपके 0.57। कितना रखता है भाई, 0.57। अब हम ये देख रहे हैं कि भारत 2.4 विश्व का रखता है, स्थान कौन सा है, 7वां स्थान। यानी कि हम इस 15 करोड़ का लगभग इतना भाग अपने पास रखते हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी का एरिया कितना है, 51। जब भी हम विश्व की बात करें तो समझ जाइए हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, महाद्वीप की। अब अगर यही चीज हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान भारत में पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर है एरिया की दृष्टि से। और ये कब आया, 2 नवंबर 2000, 1 नवंबर की बात है आई थिंक शायद, ठीक है। ये जो आया, ये कब की बात है भाई, 1 नवंबर 2000 की बात है भाई, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि ये जो एरिया है पहले एमपी का ज़्यादा हुआ करता था, पर एमपी से अलग होके कौन बन गया, छत्तीसगढ़। एमपी से अलग होके कौन बना, छत्तीसगढ़। एमपी से अलग हो गया छत्तीसगढ़। जब एमपी से अलग हो गया छत्तीसगढ़, तब जाके हम कौन से स्थान पर आ गए, पहले स्थान पर। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम राजस्थान वाले वर्तमान में पहले स्थान पर हैं एरिया की दृष्टि से। और अगर भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं भाई, भारत के संदर्भ में हम कौन से स्थान पर हैं, पहले स्थान पर। और भारत का अगर राजस्थान को देखा जाए, इसको हम दूसरी स्लाइड पर ले रहे हैं भाई, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं राजस्थान को देखूं तो राजस्थान भारत में पहले स्थान पर है, भारत में पहले स्थान पर है।
एरिया की दृष्टि से। और पहले स्थान पर कब आया? नवंबर 2000 में। और नवंबर 2000 में कब आया? जब एमपी से कौन अलग हो गया? छत्तीसगढ़। कौन अलग हो गया भाई? छत्तीसगढ़। एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तब। अब राजस्थान का एरिया कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और भारत का एरिया कितना है? अगर भारत की बात करूं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर इस दृष्टि से मैं देखूं तो हमारा राजस्थान भारत के एरिया का 10.41% हिस्सा अपने पास रखता है। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान भारत का कितना प्रतिशत रखता है भाई? कितना रखता है भाई? भारत का प्रतिशत में हिस्सा। तो हम कह रहे हैं कि भारत का जो प्रतिशत में हिस्सा राजस्थान रखता है वो कितना रखता है? 10.41%। और अगर वैसे डाटा में देखा जाए तो 3,42,239। अगर इसी चीज़ को मैं विश्व के संदर्भ में देखूं तो हम कह रहे हैं कि विश्व का एरिया था 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। उस हिसाब से अगर राजस्थान को देखें तो राजस्थान विश्व का रखता है 0.25%। कितना रखता है भाई? 0.25%। यानी कि हम ये कह रहे हैं, इस चीज़ को वापिस समझना भाई, हम ये कह रहे हैं कि हमारे राजस्थान का एरिया 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और वर्ग मील में 1,32,139 है। देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ जो ये संख्या कम इसलिए है क्योंकि वर्ग मील जो है बड़ी यूनिट है, बड़ी इकाई है, जबकि वर्ग किलोमीटर वर्ग मील की तुलना में छोटी इकाई है, इसलिए यहाँ आपको संख्या ज़्यादा नजर आएगी। कन्फर्म हुआ भाई? ठीक है। तो वर्ग किलोमीटर में 3,42,239 और वर्ग मील में 1,32,139। फिर हम कह रहे हैं कि अगर इस एरिया की हम तुलना भारत से करें तो भारत का एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत के एरिया की अगर हम तुलना विश्व से करें तो भारत विश्व का 2.4% रखता है और 7वें स्थान पर आता है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भारत का 10.41% हिस्सा अपने पास रखता है और पहले स्थान पर आता है। 1 नवंबर 2000 को इसे ये दर्जा प्राप्त हुआ जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। हम कह रहे हैं कि पूरी पृथ्वी का एरिया 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 15 करोड़ पर आपके महाद्वीप है और 36 करोड़ पर आपके जल है। और अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में आते हैं महाद्वीप और पूरे विश्व का इंडिया कितना रखता है? 2.4%। और अगर विश्व के हिसाब से अगर राजस्थान को देखें तो राजस्थान रखता है 0.25%। ठीक है। इसी चीज़ को तो हमने नेक्स्ट स्लाइड पे कहा है भाई, हम ये कह रहे हैं कि भारत का एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान का पहले स्थान पर है। एमपी से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब नवंबर 2000 में 3,42,239 राजस्थान का एरिया है और ये भारत का कितना प्रतिशत है? 10.41%। यानी कि इसका अगर हम इसको प्रतिशत निकाला जाए 3,42,239 को इस 32,87,263 में से तो लगभग 10.41% आता है। और अगर हम इसके संदर्भ में देखें तो राजस्थान एरिया रखता है विश्व का 0.25%। ये बात कन्फर्म हुई भाई? ठीक है। अब हम राजस्थान के एरिया की तुलना विश्व के कुछ महत्वपूर्ण देशों से करते हैं। तो देखिए अगर राजस्थान के एरिया की तुलना विश्व के महत्वपूर्ण देशों से करें तो देखिए राजस्थान विश्व के लगभग 128 देशों से बड़ा है ना। वैसे तो हम पूरे देशों से तुलना तो नहीं करेंगे, हमें महत्वपूर्ण देशों से तुलना करनी है। अगर यूरोप महाद्वीप के स्टार्टिंग के 5-6 कंट्रियों को छोड़ दें तो बाकी सभी कंट्रियों से हम राजस्थान वाले बड़े हैं, यूरोप महाद्वीप की बात करें तो। और उसी को लेके अगर हम चलें तो अगर हम बात करें फिनलैंड, उसके अलावा हम बात करें जर्मनी, पोलैंड, उसके अलावा हम बात करें जापान, कांगो, कांगो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, जापान एशिया में और ये तीनों यूरोप में। तो हम कह रहे हैं फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, जापान, कांगो, इनके लगभग राजस्थान बराबर है, इनके लगभग राजस्थान बराबर है। हाँ जापान हमसे थोड़ा सा अधिक है, पर अगर हम देखें तो फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, जापान और कांगो इनके लगभग बराबर हैं हम। किस किस के बराबर है भाई?
फिनलैंड, ठीक है, जर्मनी, जापान, ठीक है, इनके लगभग हम क्या हैं, बराबर हैं। और उसके अलावा पोलैंड, कांगो और भी कई देश हैं, पर हम यहाँ महत्वपूर्ण देशों को लिख रहे हैं केवल। फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, जापान और कांगो, इनके लगभग हम बराबर हैं। अगर अन्य देशों के संदर्भ में देखें हम, तो एक देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हम 2 गुना बड़े हैं। ब्रिटेन से हम 2 गुना बड़े हैं, राजस्थान वाले। और अगर हम देखें, एक देश है नेपाल। नेपाल से हम लगभग 2.5 गुना बड़े हैं, 2.5 गुना बड़े हैं, ठीक है। ये छोटा सा देश है, पर बीच बीच में ये भी कई बार भारत को धमकी दे देता है। आपने देखा होगा तो कई वर्ष पहले, 2-3 साल पहले काला पानी विवाद हुआ था, जिसको लेके इसने भारत को धमकी दी, ठीक है। क्योंकि ये जानता है भारत एक शांति प्रिय देश है, वो कभी किसी को इस तरीके से नुकसान पहुंचाएगा नहीं। इसलिए कई बार ये चीन के बहकावे में आकर भारत को इस प्रकार की धमकियां दे देता है। पर हकीकत तो ये भी जानता है कि मैं भारत के आगे क्या हूँ। पर ये कई बार इस तरीके से भारत को धमकी दे देता है, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है। वो कभी अपने पड़ोसी राष्ट्रों को परेशान नहीं करता है। पर कई बार जरूरी हो जाता है कि उनको उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए। उसके अलावा एक देश है चेकोस्लोवाकिया। इससे लगभग हम 3 गुना बड़े हैं। कितने गुना बड़े हैं भाई? 3 गुना बड़े हैं। एक देश है भूटान। भूटान से पहले श्रीलंका लेते हैं, क्रम से ही हो जाएगा भाई। श्रीलंका, श्रीलंका से हम 5 गुना बड़े हैं। कितने गुना बड़े हैं भाई? 5 गुना बड़े हैं। हम बात करें भूटान, भूटान से हम 8 गुना बड़े हैं, 8 गुना बड़े हैं। क्लियर हुआ भाई? ठीक है। हम बात करें, एक देश है बेल्जियम। बेल्जियम, बेल्जियम से हम 11 गुना बड़े हैं। कितने गुना बड़े हैं भाई? 11 गुना बड़े हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। और अगर एक देश मैं यहाँ लिखूँ, इधर एक देश है इजराइल। इजराइल से हम 17 गुना बड़े हैं, 17 गुना बड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 17 इजराइल लेके आएंगे ना एरिया वाइज, तब जाके आपका राजस्थान बनेगा, तब जाके आपका क्या बनेगा? राजस्थान। इजराइल छोटा सा देश है, बहुत बड़ा एरिया इसका नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। भारत वाले तो लगभग पर ईयर जनसंख्या में एक इजराइल डेवलप कर देते हैं, ठीक है। पर हम यहाँ ये कह रहे हैं कि इजराइल बहुत एक ताकतवर देश है टेक्निकली रूप से, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग देश है, क्योंकि चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा है, पर फिर भी उनसे उनको परेशान करके रखता है, खुद परेशान नहीं होता है, क्योंकि उसका जो टेक्निकली जो सिस्टम है, जो मिसाइल, जो उसका बैलिस्टिक मिसाइल जो सिस्टम है, वो बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि छोटा सा देश है, अपने पड़ोसी दुश्मन देशों से घिरा है, पर फिर भी उनको कई बार परास्त कर देता है। तो हम वापस तुलना कर रहे हैं भाई, हम फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, जापान, कांगो, इनके लगभग बराबर हैं। ब्रिटेन से हम 2 गुना बड़े हैं, नेपाल से 2.5 गुना बड़े हैं, चेकोस्लोवाकिया से हम 3 गुना बड़े हैं, श्रीलंका से 5 गुना बड़े हैं, भूटान से हम 8 गुना बड़े हैं, बेल्जियम से हम 11 गुना बड़े हैं, और इजराइल से हम 17 गुना बड़े हैं। क्लियर हुआ भाई? ठीक है। तो ये राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना है अन्य देशों के साथ। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा, देख लेना भाई। हम कह रहे हैं राजस्थान का टोटल एरिया 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग मील में 1,32,139 है। अगर हम कहें भारत का टोटल एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, कहीं कहीं वर्तमान है आपको राजस्थान का ऐसा भी लिखा मिल सकता है 469, ठीक है, ये नए डाटा के हिसाब से भाई। तो हम ये कह रहे हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और हम ये कह रहे हैं कि भारत जो है विश्व का मतलब महाद्वीप, और महाद्वीप का एरिया 15 करोड़, उसके हिसाब से भारत 2.4% हिस्सा अपने पास रखता है, 7वें स्थान पर आता है भारत, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। वो अलग बात है कि यूएनओ की रिपोर्ट में आप जनसंख्या में पहले स्थान पर आ गए हैं, ठीक है। अभी भारत की काउंटिंग बाकी है, क्योंकि कोविड आ गया था बीच में, इसलिए काउंटिंग हो नहीं पाई, ठीक है। और ये सब आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई, आपके लिए पहले स्थान पर आ गया, ठीक है। 2030 तक शायद हमें होना था, पर भारत वाले तो क्या है ना, उन्होंने सोचा कि चीन हमसे आगे कैसे निकल जाएगा, एक ही चीज़ में हमने चीन को पीछे कर दिया है, ठीक है। और वो कौन सी है? पॉपुलेशन, ठीक है। 2030 तक हम उसको पीछे छोड़ने वाले थे,
पर मेहरबानी कोविड की रही कि हमने उसको बहुत जल्दी पीछे छोड़ दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि अभी यूएनओ की रिपोर्ट के हिसाब से तो हम आगे आ गए हैं, अभी हमारी रिपोर्ट आना बाकी है, क्योंकि एक मीटर जो चलता है यूएनओ के हिसाब से, जो एक जनसंख्या का पैमाना जो मापते हैं, वो जो ग्राफ जो होता है उनके हिसाब से हम आगे आ गए हैं। ठीक है। अब देखिए, कई बार मैं कई स्टूडेंट के मुंह से सुनता हूँ कि पॉपुलेशन की वजह से इंडिया पीछे है। केवल पॉपुलेशन ही रीजन नहीं है। अगर पॉपुलेशन रीजन रहा होता तो फिर चीन हमसे आगे कैसे होता, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। क्या अगर पॉपुलेशन ही रीजन होता तो चीन हमसे आगे होता? नहीं होता, क्योंकि चीन तो अभी तो हमसे पीछे होगा, इससे पहले तो वो हमसे आगे ही है पॉपुलेशन में। तो पॉपुलेशन अकेला रीजन नहीं है। किसी भी देश की जनसंख्या के नकारात्मक परिणाम होते हैं तो सकारात्मक परिणाम भी होते हैं। और अगर हम भारत की जनसंख्या को देखें तो उसके सकारात्मक परिणाम यही है कि वो चीन की तुलना में भारत की जो जनसंख्या है वो यंग एज की है। और यंग एज की जनसंख्या पर रहन सहन का जो स्तर होता है वो कम खर्च होता है, क्योंकि उनकी दवाई गोली का खर्चा नहीं होता है, उनके स्वास्थ्य का खर्चा नहीं होता है। जबकि अगर बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनको पेंशन देनी पड़ती है, उनकी दवाई का भी खर्चा होता है। पर यहाँ भारत के सामने उस प्रकार की समस्या नहीं है। और यंग जनरेशन को सरकार उनकी एनर्जी को एक सही दिशा में मोड़ के उनसे काम भी ले सकती है। तो भारत की पॉपुलेशन के उतने नेगेटिव पॉइंट नहीं है जितनी चीन की पॉपुलेशन के, पर चीन फिर भी हमसे आगे है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी हम पूछते हैं कि भाई भारत चीन से पीछे चल रहा है कई चीज़ों में, तो कहते हैं अकेला मोदी क्या कर लेगा, भारत की पॉपुलेशन इतनी है। तो भाई मोदी तो कुछ नहीं करेगा, वो मान लिया अकेला मोदी नहीं करेगा। पर ये बात तो हमें बताओ कि अगर पॉपुलेशन ही रीजन होता तो फिर चीन कैसे आगे निकल गया? फिर तो आप शी जिनपिंग को जाके पकड़ लो। ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि ये जो चीन है हमसे, पॉपुलेशन इसका रीजन नहीं है मैन, इसका रीजन है कि चीन का एरिया बड़ा है। एरिया बड़ा है तो वहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, संसाधन ज़्यादा हैं। आप चीन को देख लो, ओवरऑल किसी ना किसी चीज़ में उसका स्थान आ जाएगा। वो आपको पहले स्थान पर मिल जाएगा, पहले पर नहीं तो थ्री में, टॉप थ्री में, टॉप थ्री में नहीं तो टॉप फाइव में तो स्थान पक्का है। वो क्यों मिलेगा? आप लोहे में देख लो उसको, चावल में देख लो, चाय में देख लो, ठीक है, कागज में देख लो, रेशम उत्पादन में देख लो, हर जगह उसका कहीं ना कहीं आपको नाम मिल जाएगा। इतने सारे रिसोर्सेज उसके खुद के पास हैं, टेक्निकली रूप से वो स्ट्रांग है, तो उसका मार्केट बड़ा है। मार्केट बड़ा है तो फिर वो क्या है, खुद स्ट्रांग हो गया चीज़ें। अब भारत क्या है, कई चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है, हमें आयात करनी पड़ती हैं जनसंख्या के हिसाब से चीज़ें, इसलिए फिर हमारा अधिकांश जो हिस्सा है वो चीज़ों को आयात करने में खर्च हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा पीछे हैं। क्लियर हुआ भाई? ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि, वापस रिपीट करता हूँ, भारत कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर। कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है? 2.4 विश्व का। राजस्थान कितना रखता है? 0.25। अब देखिए आगे देख लीजिए, राजस्थान भारत में पहले स्थान पर है, नवंबर 2000 में हुआ जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। राजस्थान जो है भारत के एरिया का, इस एरिया का 10.41% हिस्सा अपने पास रखता है, जबकि विश्व का कितना रखता है? 0.25। ये बात कन्फर्म हुई। उसके बाद आपने कहा राजस्थान की विश्व के देशों से तुलना, फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, जापान और कांगो के लगभग बराबर है। ब्रिटेन से 2 गुना है, नेपाल से 2.5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़े हैं, श्रीलंका से 5 गुना। श्रीलंका को तो आप सभी जानते हैं और वर्तमान में चर्चा में भी रहा जब आदि पुरुष मूवी आई, जो कि एक वाहियात किस्म की मूवी थी। ठीक है। यहाँ ये जो श्रीलंका है ये एक जलीय देश है, दक्षिण दिशा में पड़ता है एशिया के, भारत के भी दक्षिण में है। भूटान, जो कि यहाँ आप देखेंगे सिक्किम, और सिक्किम से आगे जब आप चलेंगे अरुणाचल प्रदेश की तरफ तो यहाँ आपको भूटान पड़ेगा। और ये बेल्जियम है, और बेल्जियम से कितना गुने बड़े हैं हम? 11। और इजराइल से कितने गुना बड़े हैं? 17 गुना। ये आपका डाटा है। अब मैं राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट की तुलना कर लेता हूँ भाई। देखिए, देखिए, अगर हम देखें राजस्थान के सबसे पूर्वी जिले धौलपुर को देखें तो इसका एरिया है 3033 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3033 वर्ग किलोमीटर। जबकि राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर को हम देखें तो इसका एरिया है 38,401 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हुई ये बात? कितना है भाई? 38,401 वर्ग किलोमीटर। हम राजस्थान के 5 बड़े जिले मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, 5 बड़े जिले। अब देखिए राजस्थान के जो बड़े जिले हैं वो देखिए भाई कौन कौन से हैं।
अब इनका जो क्रम मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ अवरोही क्रम। कौन सा क्रम है? अवरोही। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ। कौन सा क्रम भाई? घटता हुआ। यानी कि मैं इनका घटता हुआ क्रम ले रहा हूँ। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। जैसलमेर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बीकानेर। तीसरे नंबर पर आता है बाड़मेर। कौन आता है भाई? बाड़मेर। पहले बाड़मेर दूसरे स्थान पर था, पर वर्तमान में नए डाटा के हिसाब से कौन है भाई? बीकानेर। और उसके बाद जे से आता है आपका जोधपुर। देखिए ये राजस्थान के बड़े जिले हैं। ध्यान रखना, राजस्थान के जितने भी बड़े जिले हैं वो ज़्यादातर अरावली के पश्चिम में है। ये बात इसलिए ध्यान रखना क्योंकि बड़े जिले जो है वो मरुस्थलीय भाग में है। किधर है भाई? मरुस्थलीय भाग में। बड़े जिले मरुस्थलीय भाग में, क्योंकि मरुस्थल में एरिया तो ज़्यादा रहता है और पॉपुलेशन क्या रहती है? कम। इसलिए जिलों को बहुत ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जाता है। पर अगर देखें हम पूर्वी राजस्थान की तरफ देखें तो मैदानी भाग है। पूर्वी राजस्थान की तरफ कैसा भाग है भाई? मैदानी भाग है। और मैदानी भाग में हम ध्यान से जानते हैं चीज़ों को कि मैदानी भाग में यहाँ अगर हम देखें तो व्यक्ति को सारी मूलभूत आवश्यकताएं आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है, जल भी मिल जाता है, खेतीबाड़ी के लिए अच्छी मृदा मिल जाती है, पानी मिल जाता है सिंचाई के लिए। तो सारी चीज़ें यहाँ ठीक ढंग से डेवलप हो जाती हैं। इसलिए इस एरिया में राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी पॉपुलेशन तो ज़्यादा होगी और एरिया क्या होगा? कम। क्योंकि जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्राइम बढ़ता है, नो डाउट। और उस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कई बार डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, यहाँ थोड़ा क्राइम का ग्राफ ऊंचा रहता है, इसलिए उनको हम डिस्ट्रिक्ट्स में, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में बांटते रहते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि वर्तमान में भी हमने देखा सवाई माधोपुर की तरफ बनाया गया, ठीक है, नए डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन के एवरेज में ही तो बनाएंगे। तो अरावली के पूर्व में छोटे डिस्ट्रिक्ट है और अरावली के पश्चिम में बड़े हैं। इसलिए जे से मतलब ना तो जयपुर लगाना है इधर और ना इस जे से लगाना है। क्या लगाना है? जैसलमेर और जोधपुर। अब इसको याद करने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, एक बार तो आप जैसलमेर के ऊपर जाइए, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट तो कौन हो गया? जैसलमेर। एक बार जैसलमेर के ऊपर गए तो बीकानेर पर पहुंच गए, और एक बार जैसलमेर के नीचे आए तो हम पहुंच गए बाड़मेर पर, और एक बार इधर चले सामने तो हम पहुंच गए जोधपुर पर। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसलमेर, जैसलमेर के ऊपर बीकानेर, नीचे बाड़मेर और सामने जोधपुर। जे, जे, बी और बी, ऐसा भी ग्राफ आप देख सकते हैं। समझने के लिए हमारा आंसर सही होना चाहिए एग्जाम में बस। जैसलमेर के ऊपर जाएंगे तो बीकानेर है, बीकानेर बाड़मेर की तुलना में बड़ा है तो इसलिए ऊपर गए हैं, बाड़मेर छोटा है तो नीचे उतर गए, और इधर कौन सा हो गया? जोधपुर। अब देखिए अवरोही क्रम और आरोही क्रम दो होते हैं। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि कम से ज़्यादा की ओर चलना होता है, कम से ज़्यादा की ओर। देखिए ए वर्ण में अगर ए वर्ण जोड़ा जाए तो मान होता है आ का। क्या बन जाता है? आ। इसका मतलब ए में ए जोड़ा तब आ बना है, इसका मतलब मान बढ़ गया। तो कम से ज़्यादा की ओर जा रहे हैं, तो कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे वो होगा आरोही क्रम। और ज़्यादा से कम की ओर, जैसलमेर का 38,401 है। जैसलमेर का कितना है भाई? 38,401 है। इसका मतलब ये है कि जैसलमेर का एरिया क्या है? सबसे ज़्यादा है। और बीकानेर की तरफ हम आएंगे तो इसका हो जाता है लगभग 30,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये उसकी तुलना में कम हो गया ना। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये ज़्यादा है, उससे नीचे आ रहे हैं तो कम होते जा रहे हैं। एक याद करना है, दोनों याद नहीं रखने हैं। दोनों याद रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक आरोही क्रम याद कर लेना, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये बोल रहा है जय बीबी, जय बीबी, यानी कि ये बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट है जो, ऐसा मान लो ये बड़े भाई हैं, इनकी शादी पहले हो गई है, इनकी शादी पहले हो गई तो ये चिल्ला रहे हैं जय बीबी, जय बीबी और जय बीबी। और इनको चिल्लाना भी पड़ेगा, अदरवाइज शाम को खाना नहीं मिलेगा। अगर खाना ठीक ढंग से खाना है तो फिर जय बीबी की तो बोलनी ही पड़ेगी। और इधर हम देखें तो ये जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं इनका जो क्रम है ये है आरोही क्रम, आरोही क्रम। और यहाँ जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है वो है धौलपुर, जिसका एरिया है 3033 वर्ग किलोमीटर। इससे आगे चलेंगे तो आता है दौसा, जो कि 3234 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 3234 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब मान बढ़ रहा है ना, नीचे की ओर जा रहे हैं, तो ये कौन सा क्रम है? आरोही। और इससे आगे चलेंगे तो आता है आपके डूंगरपुर। कौन सा आता है भाई? डूंगरपुर। यहाँ आएगा आपका डूंगरपुर, डूंगरपुर।
और उसके बाद आता है आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ क्लियर हुआ अभी। तो इसको हम कह देंगे डी, डी, ये भी डी है और ये है आपके पी। तो डी, डी, डी और पी, ट्रिपल डी और पी, यानी कि छोटे भाई हैं, इनकी शादी नहीं हुई है, इसलिए रोज अपनी डीपी चेंज कर रहे हैं। ये भी डीपी चेंज कर रहा है, ये भी डीपी चेंज कर रहा है कि कोई तो हमारी डीपी देख ले, पर बेचारों की किस्मत खराब है, शायद कोई नहीं देख पा रहा है, इसलिए अभी भी छोटे ही हैं। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ ये छोटे डिस्ट्रिक्ट है और ये बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं। ये आरोही क्रम है और ये अवरोही क्रम है। अब देखिए, अगर इस डिस्ट्रिक्ट की और इस डिस्ट्रिक्ट की मैं तुलना करूँ ना, जैसलमेर की और धौलपुर की तुलना करूँ, तो जैसलमेर कितना है, 38,401 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो जैसलमेर जो है वो धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। कितना भाई, 12.66 गुना। कितना है भाई, 12.66 गुना बड़ा है। क्योंकि अगर आप देखें तो लगभग आप 12 धौलपुर लेके आएंगे ना, तब जाके आपका जैसलमेर बनेगा। कितने, 12 धौलपुर, क्योंकि 12×3 = 36 तो 1 हो जाएगा, और उसके बाद भी आपको आगे चलना है तो 12.66 गुना बड़ा है। क्लियर है भाई, ठीक है। ये डिवाइड बाई है, ये गुना है, क्योंकि अगर आपको देखना है कि तो जैसलमेर कितने गुना बड़ा है भाई, 12.66 गुना बड़ा है। किससे, धौलपुर से। ये प्रश्न लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आया था और वहाँ ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए आपको इस प्रश्न को भी ध्यान रखना है। अब देखिए, राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, ये है आपका दौसा। अगर मैं कहूँ इसको देखा जाए 3,42,239 से अगर हम देखें, अगर हम इन डिस्ट्रिक्ट्स को देखें, यहाँ देख लेना भाई, अगर मैं कहूँ राजस्थान के एरिया 3,42,239 है, तो इस अगर 239 वर्ग किलोमीटर का मैं 10% निकालूँ, 10% अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 34,223। और इस हिसाब से हमारा जैसलमेर तो इस 10% से भी ज़्यादा है ना, इसलिए जो जैसलमेर जो है वो राजस्थान के टोटल एरिया का 11.22% हिस्सा अपने पास रखता है। कितना रखता है भाई, 11.22% हिस्सा, क्योंकि इसका 10% 34,223 आ गया भाई, और ये कितना है 38,401, तो ये इससे ज़्यादा है, और वो लगभग कितना है 11.22% हिस्सा है। तो प्रश्न पूछा जाएगा जैसलमेर राजस्थान के कुल भौगोलिक एरिया का कितना प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखता है, तो आपको आंसर देना है 11.22। अगर हम धौलपुर को देखें तो देखिए, अगर इसका 10% आपको निकालना है तो आपने यहाँ लिख दिया। अब इससे आगे चलेंगे तो ये 1% हो गया, तो हम निकाल रहे हैं कि इसका 1% आ रहा है 3422, और ये धौलपुर 3023, यानी कि इससे भी कम है ये तो धौलपुर जो है ये रखता है 0.89% हिस्सा। कितना रखता है भाई, 0.89% हिस्सा। तो प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान का वह जिला जो राजस्थान के टोटल भौगोलिक एरिया का 0.89% हिस्सा अपने पास रखता है, तो कौन सा है भाई, कौन सा है भाई। आंसर हो जाएगा आपका धौलपुर। क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा धौलपुर। उसके बाद हम कह रहे हैं कि भाई दौसा की बात करें तो दौसा का जो एरिया है, वो जो एरिया है, सॉरी 32-34 नहीं है भाई, ये 34-32 है। तो अब अगर हम दौसा को देखें तो अगर हम 1% देख रहे हैं तो ये 3422 है, और ये 3432 है, तो 1% से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम लगभग रख देते हैं कि राजस्थान का वह जिला जो राजस्थान के टोटल एरिया का 1% रखता है, तो कौन सा है भाई, दौसा। तो प्रश्न को वापिस सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान जो है वो भारत का कितने प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखता है, तो आप कह रहे हैं 10.41%। फिर प्रश्न पूछा जा रहा है राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान का 10% से अधिक हिस्सा अपने पास रखता है, तो जैसलमेर। कितना रखता है, 11.22, और ये एकमात्र जिला है जो राजस्थान का 10% से ज़्यादा एरिया रखता है, बाकी इससे कम रखते हैं। क्योंकि बीकानेर को भी अगर हम देखेंगे ना तो ये 30,239 है, 30,239 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका, तो इसका मतलब ये 10% से कम ही हो जाएगा फिर। ठीक है, 10% से क्या हो जाएगा, कम ही हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि 10% से ज़्यादा केवल एक ही है, वो कौन है, जैसलमेर।
1% से कम वाला कौन है? केवल धौलपुर। और कितना रखता है? 0.89। प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान का वह जिला जो राजस्थान के भौगोलिक एरिया का 1% से कम हिस्सा अपने पास रखता है, कौन सा है? धौलपुर, 0.89। प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान का वह जिला जो राजस्थान के भौगोलिक एरिया का लगभग 1% अपने पास रखता है, कौन है? दौसा। कौन है भाई? दौसा। कितना रखता है? 1%। फिर प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर और सबसे छोटे जिले धौलपुर के बीच में कितने गुने का लगभग अंतर है? तो आप कह देंगे 12.66 गुना, यानी कि जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो कम से कम ये 4 बड़े जिले और 4 छोटे जिले अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में आपको याद होने चाहिए। पॉपुलेशन की चीज़ें हम पॉपुलेशन वाले टॉपिक में देखेंगे, जनसंख्या वाले टॉपिक में। अभी ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ पूरे को। हम कह रहे हैं राजस्थान का एरिया 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, वर्ग मील में 132,139। राजस्थान भारत में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। 1 नवंबर 2000 को आया जब एमपी से कौन अलग हुआ? छत्तीसगढ़। राजस्थान का एरिया कितना है भाई? आपने देख लिया। भारत का एरिया कितना है? 32,87,263। भारत विश्व का कितना हिस्सा रखता है? 2.4। कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर। फिर प्रश्न आएगा भारत जो है वो विश्व का कितना रखता है? 2.4। राजस्थान विश्व का कितना रखता है? 0.25। और राजस्थान भारत का कितना रखता है? 10.41। तो राजस्थान भारत का तो 10.41 और विश्व का 0.25। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इन देशों से राजस्थान लगभग क्या है? बड़ा है। इनके लगभग क्या है? बराबर है। उसके बाद हमने बात की राजस्थान के 4 बड़े जिले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। सबसे ज़्यादा एरिया जैसलमेर का है, 10% से अधिक वाला केवल यही जिला है। 11.22% हिस्सेदारी ये राजस्थान में रखता है। 1% से कम वाला एकमात्र धौलपुर है। अन्य सभी जिले जो हैं वो 1% से ज़्यादा हैं, क्योंकि आप 34-32 को देख लो, यहाँ 1% कितना आएगा? 34-22। तो इससे तो ये सारे बड़े ही हैं। फिर जब यही 1% के समथिंग है तो ये तो 1 से ज़्यादा है। तो 1% के लगभग कौन रख रहा है? दौसा। क्लियर हुआ भाई? और जैसलमेर धौलपुर का कितने गुना बड़ा है? 12.66। अब एक प्रश्न सुनना भाई, राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो कि 10% से कम क्षेत्रफल अपने पास रखते हैं? राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो कि 10% से कम क्षेत्रफल अपने पास रखते हैं? 10% से कम। तो आप कह देंगे कि सर 32, क्योंकि 10% से अधिक वाला तो केवल कौन है? 1। और उसके बाद आपसे पूछा जाए 1% से कम वाला कितने जिले हैं? 1% से कम वाले, तो आप कहेंगे सर एक जिला है। कौन सा है? धौलपुर। केवल कितना रखता है? 0.89। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 1% वाला कितने जिले हैं? तो आप कहेंगे सर एक जिला है, और वो कौन सा है? दौसा। फिर आपसे प्रश्न किया जाएगा 1% तथा 10% के बीच में राजस्थान के कितने जिले क्षेत्रफल रखते हैं? तो आप कह देंगे सर 31। कितने रखते हैं भाई? 31। क्योंकि एक तो जैसलमेर जो कि 10% से ज़्यादा रखता है तो उसको हटा देंगे, और एक धौलपुर जो कि 0.89% रखता है तो इसको हटा देंगे। तो 1 से और 10 के बीच में कितने आ जाएंगे? 31। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि 1 से 10 के बीच में कितने आ गए? 31। क्योंकि 10% से कम वाले 32। ये प्रश्न समझ चुके हैं। 1% से कम वाला कौन है? केवल धौलपुर है। 1% वाला कौन सा है? दौसा। और 10% से अधिक वाला कौन सा है? जैसलमेर। अधिक में पूछे तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 1 से और 10 के बीच में इन दो को हटा दें, जैसलमेर को और धौलपुर को, तो कितने हो गए? 31। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आज हमने राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना की। अगले लेसन में हम अगले टॉपिक में जो हम होगा हमारा इसी टॉपिक का जो पार्ट होगा, तो अगली क्लास में हम लेके आएंगे राजस्थान की सीमाओं का अध्ययन करेंगे। हम राजस्थान की भौगोलिक सीमा को हम देखेंगे कि कौन से देश के साथ लगती है और कौन से राज्य के साथ लगती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।